Assalamu alaikum. Level 5 is all about required skills. In this level, we will discuss the required skills in online earning. ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए बहुत सारी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं और इस वीडियो में जितनी स्किल्स एक्सप्लेन की गई हैं सिर्फ उस तक लिमिटेड नहीं है। अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स रिक्वायर्ड स्किल्स भी चेंज हो रही हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है वैसे वैसे स्किल्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है। इस वीडियो में हमने हाई पेइंग स्किल्स को हाईलाइट किया। सबसे पहले वेब डिज़ाइनिंग है। वेब डिज़ाइनिंग एक ऐसी स्किल है यानी जिसमें आपको बेसिक से मैस्ट्री सब कुछ आता हो सिर्फ वेब डिज़ाइनिंग का। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ वेब डिज़ाइनिंग की स्किल है तो आप तब भी अच्छा खासा कमा सकते हो। वेब डिज़ाइनिंग को सीखते सीखते आपको टाइम लगता है, लेकिन ये है कि अगर आप इसे अच्छे तरीके से सीख लेते हो बेसिक टू एडवांस तक, ठीक है, आपको उसके रूट से लेके टॉप तक आपको उसके बारे में सारा इल्म होना चाहिए। सिर्फ इल्म नहीं होना चाहिए, आपको डिज़ाइन करनी भी आनी चाहिए। और फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऐसी वेबसाइट मिल जाती है जिसका डिज़ाइनिंग गलत हुई होती है तो आपको उसको सही करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो वेब डिज़ाइनिंग में अगर आप इसको ओवरऑल आपके पास इसकी सारी स्किल्स हैं, आपको इसकी सारा रूट से लेके टॉप तक आपको सारा पता है तो आप इसमें अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। लेकिन ये कि आपकी इसमें स्ट्रॉन्ग जो है ना ग्रिप होनी चाहिए। ये नहीं कि जस्ट आपको पता है, आपको वो चीज़ करनी भी आनी चाहिए। नंबर 2 है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ एक फील्ड है। आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना सकते हो, आप लोगों के बिजनेस को ग्रो करवा सकते हो। यानी कि इसमें अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपको मार्केटिंग करनी आती है, आपको मार्केटिंग ट्रेंड्स का पता है, आपको ये पता है कि मार्केटिंग की कैसे जाती है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है, आपको उसके बेसिक से एडवांस सारा कुछ पता है, तो आप इसमें भी अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। आप लोगों के बिजनेस के पोर्टफोलियोज बना सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपको डेली बेसिस पे ट्रेंड्स का पता चल रहा है कि ट्रेंड कैसे चेंज हो रहे हैं, ऑडियंस को कैसे कैच करना है। इस तरह से आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से ट्रेन भी कर सकते हो, लोगों को हेल्प आउट कर सकते हो। लोगों को ऑनलाइन बिजनेस में जिनके हैं आप उनको डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज देके उन्हें हेल्प आउट कर सकते हो। नंबर 3 है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में कंटेंट राइटिंग भी आ जाती है, कॉपी राइटिंग भी आ जाती है और इसमें राइटिंग में आप बहुत सारी फील्ड्स को कवर कर सकते हो। और जो रूट होती है ना किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने की, वो राइटिंग से ही स्टार्ट होती है। तो आप लोगों को राइटिंग सर्विसेज दे के भी उनके बिजनेस को ग्रो करवा सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास कंटेंट राइटिंग की या कॉपी राइटिंग की या राइटिंग की अच्छी स्किल्स हैं तो आप लोगों को सिखा के भी अर्न कर सकते हो। नंबर 4 है सोशल मीडिया मार्केटिंग। यस, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू भी अर्न कर सकते हो। आप लोगों को मार्केटिंग सर्विसेज देके, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को फॉलोअर्स की ज़रूरत होती है, सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत होती है, आप उन्हें ये सर्विसेज देके उसके थ्रू अर्न कर सकते हो। आप लोगों की ऑडियंस बढ़ा सकते हो, ऑडियंस को इंगेज करवा सकते हो। आप उनके हिस्से की मार्केटिंग करके अर्न कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर उनके पास टाइम नहीं है तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप हैंडल करके अर्न कर सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं तो वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने मार्केटर्स रखे होते हैं जो कि उनके बिहाफ पे मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं तो आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में एज अ मार्केटर और एज अ डिजिटल मार्केटर या एज अ एसएमएम मार्केटर भी काम कर सकते हैं। नंबर 5 है कम्युनिकेशन स्किल्स। यस, कम्युनिकेशन स्किल्स तो हर फील्ड में रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए। नंबर 7 है वेब डेवलपमेंट। यस, ये जो वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, ये वाली स्किल्स हैं, ये बहुत हाई पेइंग स्किल्स हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग वेब डेवलपमेंट स्किल्स हैं तो आप इसमें अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। टेक्निकल वेबसाइट्स आपको बनानी आती हो, आपको उसकी बिल्कुल मतलब रूट से लेके आपको टॉप तक हर चीज़ पता है। आपको ये पता है अगर कोई वेबसाइट में डिफेक्ट है आपको वो फाइंड आउट करना आता है, तो आप अच्छा खासा इसमें अर्न कर सकते हो। बहुत सारे लोगों की वेबसाइट्स बनी होती हैं तो उनमें उनको समझ नहीं आ रही होती कि ये काम क्यों नहीं ठीक करी, तो अगर आपको डिफेक्ट फाइंड आउट करना आता है तो आप उसमें भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। लेकिन ये तब होता है जब आपके पास उसकी स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं, आपके पास उसके पूरा प्रॉपर नॉलेज है, आपने वो काम किया हुआ है, आप बहुत अच्छे वेब डेवलपर हो। बहुत सारे लोगों ने वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज़ किए होते हैं, डिप्लोमास किए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अच्छा खासा अर्न नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स नहीं होती वेब डेवलपमेंट की। अगर आप अच्छे वेब डेवलपर, आपके पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं तो ये बात बिल्कुल गारंटेड है कि आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। नंबर 8 है वीडियो एडिटिंग। यस, वीडियो एडिटिंग एक ऐसी स्किल है, लेकिन आपको वीडियो एडिटिंग की स्ट्रॉन्ग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके आप अच्छा खासा अर्न करते हो। अगर आपको छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स पे एडिटिंग आती है तो आप
इतना अर्न नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हैवी सॉफ्टवेयर्स पे एडिटिंग आती है, यानी कि आपको प्रोफेशनल एडिटिंग आती है, तो आप अच्छा खासा इसमें भी अर्न कर सकते हो। लेकिन ये कि आपके पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स होनी चाहिए, आप तब अर्न करते हो वीडियो एडिटिंग। नंबर 9 है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यस, एसईओ भी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं। अगर आपको एसईओ करनी आती है और आपके पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं, तो आप उसमें भी अर्न कर सकते हो। लेकिन ये तब इन सब स्किल्स में आप तब अर्न कर सकते हो जब आपके पास इनकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। और इन सब स्किल्स को सीखते हुए भी टाइम लगता है, इन पे प्रोजेक्ट मिलते हुए भी टाइम लगता है। इनके अलावा आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, यानी इन्फॉर्मेशनल कंटेंट क्रिएट करके भी अर्न कर सकते हो। इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशनल चैनल क्रिएट करके अर्न कर सकते हो, यूट्यूब चैनल क्रिएट करके अर्न कर सकते हो। उसके अलावा कोचिंग करके अर्न कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर आपको अच्छी साइबर सिक्योरिटी आती है, तो आप उसमें भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। अच्छा, ब्लॉगिंग की कुछ पॉलिसीज होती हैं, इसमें डिपेंड करता है विजिटर्स कितने हैं और क्लिक्स कितने होते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई चैनल है, तो उसमें सब्सक्राइबर्स, यानी हर प्लेटफॉर्म की अपनी पॉलिसीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो पे करते हैं। तो ब्लॉगिंग की कुछ पॉलिसीज़ होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होते हैं स्किल्स के साथ साथ। यानी अगर आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन कंटेंट क्रिएट करना आता है, तो वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपको पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली, जब आप उनकी पॉलिसीज़ पे पूरा उतरते हो, उसके बाद जाके आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। उसके अलावा प्रोग्रामिंग है और कोडिंग है। ये अगर ये स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं, हाई पेइंग स्किल्स हैं। अगर आपको अच्छी प्रोग्रामिंग आती है, कोडिंग आती है, तो आप इसमें भी अर्न कर सकते हो, अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। लेकिन ये स्किल्स सीखते हुए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए, जैसे ईमेल मार्केटिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपको इंटरनेट यूज़ करना आना चाहिए, आपको सोशल ऐप्स यूज़ करनी आनी चाहिए। ये वो स्किल्स हैं जो कि ज़रूरी हैं। उसके अलावा अगर आप अर्न करना चाहते हो इंटरनेट पे, तो आपको जो एक्सेप्शनल स्किल्स है ना, वो यही है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, वेब डेवलपिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, और उसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अगर आपको प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, तो आप उसमें भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीखते हुए भी टाइम लगता है। अकाउंट मैनेजमेंट की स्किल्स जो है आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपका इंटरेस्ट है, तो आप अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओ, आप उसमें भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। कंप्यूटर ऑपरेटिंग आपको अच्छी आती है, आप उसमें भी अर्न कर सकते हो। मशीन लर्निंग स्किल्स आपकी अच्छी हैं, आप उसमें भी अर्न कर सकते हो। उसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट भी आप बन के अर्न कर सकते हो। लेकिन ये वो स्किल्स हैं जिनमें आप, और इनमें से आप वो वाली स्किल चूज़ करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, जिसमें आपको लगता है कि इसमें मेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बन सकती है, मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ, और इसे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ। तो आप वो वाली फील्ड को चूज़ करें और उस स्किल को सिलेक्ट करें जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तभी आप अर्न कर सकते हो। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल आपको नॉलेज है लेकिन आपको परफॉर्म करना नहीं आता, तो आप अर्न नहीं कर सकते हो। कमाने के लिए आपको वो काम करना आना चाहिए। ट्रेंड्स के साथ साथ और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के साथ साथ स्किल्स रिक्वायरमेंट भी चेंज हो रही हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आपके पास एआई की स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं, तो आप उसमें अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अलावा आप मेटावर्स स्किल्स हैं आपके पास, तो आप उसमें अर्न कर सकते हो। आपको रोबोटिक नेचर और रोबोटिक बिहेवियर का पता है। उसके अलावा अगर आपको रोबोट्स बिल्ड करने आते हैं, रोबोट्स के डिफेक्ट, यानी कि आपको रोबोट की मेंटेनेंस आती है, तो आप अर्न कर सकते हो। यानी ट्रेंड्स चेंज होते जा रहे हैं, स्किल्स रिक्वायरमेंट चेंज होती जा रही हैं। अब ये वाली स्किल्स ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। आप डिफरेंट टूल्स क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स क्रिएट कर सकते हो। ये वो स्किल्स, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग मशीन लर्निंग स्किल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स हैं, तो आप इनके थ्रू भी आप अच्छे ऐप्स जनरेट करके, क्रिएट करके अर्न कर सकते हो। रोबोट्स क्रिएट करना, ये बहुत हैवी हाई पेइंग स्किल्स हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इन फील्ड में, तो आप ये सीखो और अच्छा सीखो, इसमें भी आप अर्न कर सकते हो। अगर आप इंटरनेट के थ्रू पैसा कमाना चाहते हो, तो ये कुछ हाई पेइंग स्किल्स थी जिनको सीख के आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। आप अच्छे खासे टीचर बन के, यानी आपके पास कोई स्किल है और ये कि आप लोगों को अच्छा सिखा सकते हो, आप उसके थ्रू भी अर्न कर सकते हो, ठीक है। या आपके पास स्ट्रॉन्ग टीचिंग या कोचिंग स्किल्स हैं, तो आप उसके थ्रू भी अर्न कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास जो स्किल्स होनी ही चाहिए, वो ये कि आप अच्छे इंटरनेट यूज़र हो, आपको इंटरनेट यूज़ करना आता हो, आपको सोशल ऐप यूज़ करनी आती हो, आपके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स हो, आपकी स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स हो, आपको अकाउंट मैनेजमेंट करने आपके पास अकाउंट मैनेजिंग की अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। यानी ये रिक्वायर्ड स्किल्स हैं।